सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है ECHS झांसी भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ECHS झांसी भर्ती में सफाई वाला और चौकीदार दो पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से। जो भी कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने से आप लोगों को समझ में आएगा कि इस भर्ती में अभ्यर्थियों की क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है, अभ्यर्थियों क्या एज लिमिट रहने वाली है, इस भर्ती का जो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बिना स्किप किए आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस भर्ती में आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई करने के साथ इस भर्ती में कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। और ध्यान रखना, जो भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा, ठीक है, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। ध्यान रखना, सभी कैंडिडेट सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखना। इस भर्ती में इस भर्ती में जितने भी दस्तावेज बताए गए हैं, ठीक है, इन सभी दस्तावेजों की आप लोगों को जो है फोटो कॉपी जीरोक्स करवानी है, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। इसमें आप लोग जो लगेगी वो फोटो स्टेट ही लगने वाली है, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। और ये जो आवेदन है ये डाक के माध्यम से आप लोगों को कहाँ पर भेजना है, ठीक है, ये सब आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाऊंगा। आप लोग जो है अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करना, ठीक है। देखो, ECHS झांसी भर्ती 2026 है। भर्ती का जो संगठन है जहाँ से ये भर्ती निकाली गई है, यह भर्ती ECHS स्किल स्टेशन हेडक्वार्टर झांसी से निकाली गई है। यह भर्ती सेना के ECHS अस्पतालों में संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है निकाली गई है, ठीक है। सभी कैंडिडेट सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये जो जिस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि सफाई वाला, क्लीनर और चौकीदार वॉचमैन के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ठीक है। इसमें 8वीं पास और पढ़ना लिखना आना चाहिए आप लोगों को, जो है बस एज ए नॉर्मल 8वीं पास आप लोगों से मांगा गया है, ठीक है। यदि आप लोग जो है 8वीं पास हैं तब भी आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इस भर्ती में सैलरी की, तो सैलरी इसमें जो है इस भर्ती में एक समान रखी गई है। 21,800 रुपये प्रति महीने आप लोग जो सैलरी है वो रहने वाली है, ठीक है। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहो, ठीक है। ये जो भर्ती आई है ध्यान रखना है, ध्यान से देख लो। इसी के बेस पे आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान से देख लो कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है। सफाई वाला, दो पोस्ट पे वैकेंसी है, सफाई वाला और चौकीदार। ये इस चीज़ को ध्यान से देख लो। इसी के बेस पे आप लोग जो है अपनी सैलरी और अपनी शिक्षित योग्यता के अनुसार आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है। इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए। तो शिक्षित योग्यता जो सफाई वाला कर्मचारी है, ठीक है, सफाई वाला कर्मचारी है, इसमें जो है आप लोग जो है 8वीं पास होना चाहिए और पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। बस ऐसे नॉर्मल छोटी सी रिक्वायरमेंट आप लोगों से मांगी गई है शिक्षित योग्यता के तौर पर। उम्मीदवार को जो है कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं जो चौकीदार पोस्ट है, चौकीदार पोस्ट के लिए खाली जो है आप लोगों को जो है 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में जो आप लोग की आज एज लिमिट है, इस भर्ती में जो आप लोग की एज लिमिट है, आयु है, वो क्या रहने वाली है। इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु है वो आप लोग की रहने वाली है 18 वर्ष, ठीक है। इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु आप लोग की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 18 वर्ष और अधिकतम आयु आप लोग जो रहने वाली है वो 53 वर्ष है, ठीक है। आयु बहुत दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोग की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 53। आयु की जो गणना होगी वो अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। बात करते हैं वेतन के बारे में। जो वेतन है वो दोनों पोस्ट के लिए एक समान वेतन रखा गया है। दोनों पोस्ट के लिए वेतन जो आप लोगों का रहेगा वो सैलरी रहेगी वो 21,800 रुपये प्रति महीना आप लोग की जो सैलरी है वो रहने वाली है, ठीक है। सभी कैंडिडेट सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। काफ़ी उम्मीदवार का कहना होता है सर इस भर्ती में हम लोग जो है सेलेक्टेड हो जाते हैं यदि हम चौकीदार पोस्ट पर या फिर जो है सफाई वाले पोस्ट पर यदि सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, चयनित हो जाते हैं, तो हमारी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो पर मंथ कितनी रहेगी। तो आप लोग की जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 21,800 रुपये प्रति महीना आप लोग की जो सैलरी है वो रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं आवेदन शुल्क की। इस भर्ती में जो आप लोग का आवेदन शुल्क है वो सभी कैटेगरी के उम्मीदवार से, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। SC ST OBC जनरल कैटेगरी मतलब किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बात करते हैं आवेदन मतलब जो आवेदन है वो फॉर्म भरने का जो तरीका है वो ऑफलाइन मोड में रहेगा, ठीक है। इस भर्ती में आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो है कोई ऑनलाइन का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। फॉर्म भरकर डाक या
डाक या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। डाक से भेजना बेहतर रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। बाकी इस भर्ती में जो है अच्छी तरह से इसका जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस भर्ती में जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो पढ़ना इस भर्ती में जो है नोटिफिकेशन का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो इस भर्ती में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आए हुए, ठीक है। मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आके लिफाफे के सबसे ऊपर आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के आप लोग जो है आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के आप आवेदन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप लोग जो है जिस भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, इस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है अच्छी तरह से, ठीक है। उसे जो है साफ सुथरा आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि आप लोग जो है उसे भरना स्टार्ट करेंगे। आवेदन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी हो गया है और डीओबी हो गया। डीओबी मतलब जन्मतिथि, ठीक है। इन सब चीज़ों में आप लोग जो है बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। और आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को कोई भी मतलब वाइटनर वगैरह का प्रयोग नहीं करना है और काटू पीटू तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वाइटनर वगैरह का प्रयोग किया या काटू पीटू का प्रयोग किया तो आप लोग जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अब आप लोगों ने क्या क्या कर लिया आप लोग देख लीजिए। फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका है, सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के आप आवेदन कर रहे हैं। ये जो भर्ती है ये 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। चाहे सफाई वाला है चाहे चौकीदार है, ठीक है। इन दोनों का इन दोनों में से एक का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ उस भर्ती का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बता रहा हूँ इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। ध्यान रखना। तो आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज जो लगाने होंगे, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। आधार कार्ड बेस्ट है, आधार कार्ड लगा देना, ठीक है। और 8वीं की मार्कशीट होगी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हो गया आप लोग का जो है, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया और डिस्चार्ज बुक, एक्स सर्विस मैन के लिए डिस्चार्ज बुक है और पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। उसके बाद जो है सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेंड फोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इस भर्ती में जैसे ये जितने भी आवेदन फॉर्म है, ठीक है, ये इस भर्ती में जो आवेदन फॉर्म है या डाक के माध्यम से आप लोगों को कहाँ पर भेजना होगा, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में जो आप लोग को जो है आवेदन फॉर्म है वो डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है तो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग चाहें तो एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हैं और इसे जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ रही है कि आप लोग वहाँ से भी उतार लेना, ठीक है। आप लोग इतना वो समझ के जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। देखो अब आप लोग ये देख लीजिए, इसमें मैं इस भर्ती में आप लोग जो है इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ। देखो इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है, इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। चयन जो है निम्न चरणों पर के आधार पर होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, आवेदन की जांच, जो भी आप लोग जो है अपना जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है, आवेदन फॉर्म भेज रहे हैं, इन सब की जाँच की जाएगी। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है कोई लिखित परीक्षा इस भर्ती में नहीं होगी। इंटरव्यू के बेस पर ही आप लोग जो है सिलेक्शन होगा। अगर जितना बढ़िया आप लोगों का कागज़ रहेगा और आप लोग जो है मतलब जैसी तैयारी करके जाएंगे वहाँ का माहौल ही बताएगा आप लोग जो है कैसे। अब उसके बाद जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी, इस भर्ती में जो इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी दे देता हूँ। इंटरव्यू के समय मूल दस्तावेज लेकर जाने होंगे। जब इंटरव्यू होगा आप लोग का तब ओरिजिनल और जितने भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, अपने साथ लेकर के जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी वीडियो में, सबसे इम्पोर्टेंट ये है आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, जो आवेदन भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 6 जून 2026 है, ठीक है। काफ़ी उम्मीदवार, काफ़ी कैंडिडेट, देखो मैंने जितनी भर्ती का अपडेट दिया, जिनकी डेट निकल भी चुकी होती है, उम्मीदवार उस वीडियो को भी देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग जो है सबसे पहले ये देख लीजिए, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है उसके हिसाब से फॉर्म अप्लाई करोगे ना, अन्ना वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी मतलब जिस भर्ती की जो डेट निकल गई है, लास्ट डेट निकल गई, उसे भरने में कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तो आवेदन भरने की सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इसीलिए कहा है कि जो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है सबसे इंपॉर्टेंट भाग है पूरी भर्ती का। आवेदन भेजने का जो अंतिम तिथि है वो 6 जून 2026 है। इसके बाद आप लोगों को कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना इस भर्ती में, यदि आप लोग जो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश करना कि 6 जून 2026 से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र वहाँ तक भेज दो, जहाँ तक मैं अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। वो अभी मैंने आप लोग बताया ऊपर, आप लोग जो वीडियो को रिवर्स करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आवेदन के बाद जो है अंतिम तिथि के बाद
अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिए। देखो महत्वपूर्ण बातें, भर्ती संविधा पर के आधार पर होगी। ये जो भर्ती आई है ये संविधा के आधार पर है। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म को साफ साफ भरना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़े। ठीक है, आवेदन को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, ना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो को नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है भर्ती में फॉर्म अप्लाई मत करिएगा। ये जो हमारा जो काम होता है, हम लोग जो भर्ती का अपडेट देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ ले। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। देखो कोई भी भर्ती आती है, चाहे वो यूपी पुलिस है, चाहे वो कोई सी भी पुलिस है, चाहे झारखंड पुलिस है, चाहे उत्तराखंड पुलिस है, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस है, मुंबई पुलिस है, कोई सी भी पुलिस है, या फिर SSC MTS है, कोई सी भी SSC CGL SSC GD है, भर्ती कोई भी आती है, उसका जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह से जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को लाइक करने के बाद आप लोगों को जो है हाइप करने का मौका मिलेगा। देखो, हर किसी को हाइप करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप करने का मौका मिलेगा, तो एक हाइप जरूर करेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।